हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। सो केमिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? केमिकल कंट्रोल का मतलब है हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, मतलब केमिकली हम पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। सो पेस्टिसाइड से हम पेस्ट को प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब पेस्ट को मारना और फील्ड से हटाना। सो वी कैन prevent or destroy the pest, and also these pesticides will kill the pest and diseases occurring on the crop and livestock। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट। सो पेस्टिसाइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्पीयर ऑफ एक्टिविटी, मोड ऑफ एक्शन एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। सो स्पीयर ऑफ एक्टिविटी का मतलब है लाइक फॉर एवरी काइंड ऑफ पेस्ट देर आर डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज्ड। जैसे रैट्स है, सो रैट्स को हम कंट्रोल करेंगे, अलग पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे। लाइक वी वोंट यूज़ द इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स जो है वो सिर्फ इंसेक्ट्स को किल करते हैं, नॉट द रैट्स। ठीक है, सो हम रैट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करेंगे। सो इन दिस पीरियड ऑफ एक्टिविटी वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ पेस्ट। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन। सो मोड ऑफ एक्शन का मतलब है पेस्टिसाइड पेस्ट को कैसे मारेगा, हाउ द पेस्टिसाइड विल किल द पेस्ट। सो दिस इज मोड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इन दिस वील सी how the pesticides are prepared, like are they prepared naturally or are they prepared artificially? If it is artificially, what kinds are used, or if it is naturally, what kinds of things are used? So this is chemical constituents. So इस तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। So first is sphere of activity. So ये sphere of activity में classes है, मतलब they are classified according to the usefulness. So the first is acaricides. So acaricides का मतलब है हम ये पेस्टिसाइड को यूज़ करके हम टिक्स और माइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है कार्बोफिनोथियोन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स। ये तो हम सबको पता है। सो इसका यूज़ करके हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स है कार्बोफ्यूरॉन। नेक्स्ट इज फंजीसाइड्स। सो फंजीसाइड्स को यूज़ करके हम फंगल डिसीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं इन प्लांट्स। तो इसके एग्जाम्पल है मेनाब। नेक्स्ट इज हेर्बिसाइड्स। सो हेर्बिसाइड से हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है MCPA। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज नेमेटिसाइड्स। सो नेमेटिसाइड्स का मतलब है नेमाटोड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम नेमेटिसाइड्स को यूज़ करके हम नेमाटोड्स को कंट्रोल करेंगे, और इसके एग्जाम्पल है फिनामिफॉस। नेक्स्ट इज रोडेंटिसाइड्स। सो हम रोडेंटिसाइड से हम रैट्स को कंट्रोल करेंगे। इसका एग्जाम्पल है कॉमेरिन। ठीक है, सो दिस इज स्पीयर ऑफ एक्टिविटी। सो द नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन। सो इसमें टोटल थ्री टाइप्स है। एक है कॉन्टैक्ट पॉइजन, दूसरा सिस्टमिक पॉइजन, तीसरा है फ्यूमिगेंट्स। ठीक है, सो द फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट पॉइजन। सो कॉन्टैक्ट पॉइजन का मतलब है जैसे मान लो कैटरपिलर्स है, सो ये लीव्स को खाते हैं, मतलब तो हम कैटरपिलर्स को कैसे मारेंगे, ये तो क्वेश्चन है। हाउ विल किल द कैटरपिलर्स? सो हम पेस्टिसाइड्स को लीव्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो कैटरपिलर्स वो लीफ को खाने के बाद इट विल डाई। इफ़ वी अप्लाई द पेस्टिसाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, और जैसे मान लो ये तो लीफ है, ठीक है, सो इफ़ वी अप्लाई द पेस्टिसाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, ठीक है, so this is the leaf and the green part is the pesticides you have applied. ठीक है, so yes, so if the caterpillars come and feed on this leaf, मतलब if the caterpillar feed on this leaf, it will automatically eat the pesticide also. मतलब this caterpillars is having a contact with the pesticide. I repeat, it is having a contact with the pesticide, means it is contact poison. इफ़ इट इज़ हैविंग अ कॉन्टैक्ट का मतलब है वो तो लीफ को खाने के बाद इट विल डाई, मतलब केमिकल जो है पेस्टिसाइड में वो बॉडी के अंदर जाते हैं। सो जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में बनकर वो कैटरपिलर को किल करते हैं। सो ठीक है, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट पॉइजन। सो इसके एग्जाम्पल है कैडबरन। ठीक है, सो तो ये कॉन्टैक्ट पॉइजन को हम सिर्फ लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स पर अप्लाई करेंगे, सिर्फ लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स। जैसे मान लो एफिड्स है, वो तो प्लांट सैप को प्लांट टिश्यू से सक करते हैं, मतलब दे वोंट ईट द लीव्स, दे विल सक द प्लांट सैप। अब क्वेश्चन ये है
क्या ऐसे इंसेक्ट्स को हम कॉन्टैक्ट पॉइजन से किल कर सकते हैं? नो, क्योंकि दीज एफिड्स जो है वो तो सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स है, तो हम सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को हम कॉन्टैक्ट पॉइजन से वी कांट किल देम, बिकॉज लेट मी टेल यू, सो ये है स्टेम, प्लांट का स्टेम, सो प्लांट के स्टेम के अंदर होगा प्लांट सैप होगा, ठीक है। सो ये प्लांट सैप है, न्यूट्रिएंट्स है, सब है, फूड है इसमें, ठीक है। तो एफिड्स ये प्लांट सैप को कैसे सक करते हैं? सो एफिड्स को एक माउथ पार्ट होते हैं, इसका हम प्रोबिस कहते हैं। जैसे मान लो मस्किटोस है, सो मस्किटोज, so we know in the mosquitoes they'll have a needle like structures in near their mouth, right? So वो needle like structures से these mosquitoes they'll suck the blood, so these needle like structures will be there in aphids also. So ये needle like structures को हम probis बोलते हैं, ठीक है। So ये probis के help से they will penetrate into the plant sap, or they will penetrate into the stem and then to the plant tissue and they will suck the nutrients, ठीक है। सो इस केस में अगर इफ़ वी अप्लाई द कॉन्टैक्ट पॉइजन, जैसे जस्ट अ मिनट, यस, जैसे मान लो ये है और सिस्टमिक सॉरी कॉन्टैक्ट पॉइजन मतलब पेस्टिसाइड है, सो विल देयर बी एनी यूज इफ़ वी अप्लाई द पेस्टिसाइड ऑन द स्टेम? क्योंकि एफिड जो है इट विल suck the plant sap by penetrating its proboscis into the plant tissue. Will there be any use if we apply the contact poison on the surface of the stem? No. So इसलिए हम ये sucking insects को मारने के लिए हम systemic poison use करेंगे। systemic poison का मतलब है so ये pesticide chemicals जो है वो तो ये plant tissue में present है, मतलब the pesticide will release, they will move into the plant tissues and they'll be floating in the plant tissues like this, okay, like this. So this green thing is the systemic poison, okay, so they'll be floating into the plant tissue. So when the aphids they'll come and they'll suck the plant tissue, what happens? Or when they come and suck the plant sap, what happens? Along with the plant sap, this pesticide also enters the body of the aphid. इसका मतलब है these poison it will kill the aphid. So ये sucking insects के केस में हम systemic poison को यूज़ करेंगे। So systemic poison का मतलब chemicals जो है वो plant tissue के अंदर मतलब they'll float inside the plant tissue, ठीक है। लेकिन contact poison जो है वो तो leaves या stem के surface पे ऊपर होते हैं, we'll apply them on the surface, ठीक है। तो ये सकिंग इंसेक्ट्स के केस में हम सिस्टमिक पॉइजन को यूज़ करेंगे, और कैटरपिलर्स जो मतलब लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स या स्टेम ईटिंग इंसेक्ट्स के केस में हम कॉन्टैक्ट पॉइजन को यूज़ करेंगे। सो ये सिस्टमिक पॉइजन के एग्जाम है कार्बोफ्यूरॉन। सो नेक्स्ट इज फ्यूमिगेंट। सो फ्यूमिगेंट जो वो इट विल एक्ट बाय इट्स वेपर एक्शन, इसका एग्जाम्पल है मिथाइल ब्रोमाइड। सो इसमें दो टाइप्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट पॉइजन और सिस्टमिक पॉइजन। कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। सो कॉन्टैक्ट में हम सिर्फ लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स पर अप्लाई करेंगे और सिस्टमिक में हम सकिंग इंसेक्ट्स पर अप्लाई करेंगे। कॉन्टैक्ट में there will be a contact between the mouth part of the insect and the pesticide, लेकिन सिस्टमिक में ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। सो नेक्स्ट इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इसमें बोटानिकल कॉम्पाउंड्स है। बोटानिकल कॉम्पाउंड्स का मतलब है इंसेक्टिसाइड्स जो है इसको हम प्लांट्स से हम प्रिपेयर करते हैं। सो ये इसका एग्जाम्पल है पायरिथ्रॉइड। सो पायरिथ्रॉइड्स जो एक काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है। सो इसको हम ग्राउंड फ्लावर्स ऑफ डेसी से प्रिपेयर करते हैं। सो ग्राउंड फ्लावर्स ऑफ डेसी का साइंटिफिक नेम इज क्राइसैंथेमम सिनेरारियोफुलम, ठीक है। सो नेक्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें ऑर्गेनोक्लोरिन्स है। इसका मतलब है इंसेक्टिसाइड्स जो इसमें 3 कंपाउंड्स ह्यूज क्वांटिटीज में होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके एग्जाम्पल है डीडीटी और एल्ड्रिन। सेम विद द ऑर्गेनोफॉस्फोरस। So these are the insecticides which are made of the organic molecules containing phosphorus, ठीक है। So next is carbamates. They are the structurally esters of unstable carbonic acid. So the next is microbial compounds.
सो द इंसेक्टिसाइड्स जो है इसको हम नेचुरली अकरिंग पैथोजन से हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे बैसिलस thuringiensis है, ठीक है। तो हम ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इंसेक्टिसाइड्स को प्रिपेयर करेंगे, इसको हम माइक्रोबियल कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड्स। सो इंसेक्टिसाइड्स में देयर विल बी सम स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं। सो ये स्पेशल कंपाउंड्स इंसेक्ट्स या पेस्ट का ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल है एटाब्राई। सो दे आर यूज्ड अगेंस्ट कैबेज कैटरपिलर एंड एप्लॉड दे आर यूज्ड अगेंस्ट ब्राउन प्लांट हॉपर। सो ये ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड्स, सो ये पेस्ट का ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब स्लो, दे विल स्लो डाउन द ग्रोथ या दे विल इनहिबिट द ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक pyrethroids. So they are synthesized from the petroleum based compounds, ठीक है। So this is the chemical constituents. So next is based on toxicity, ठीक है। We'll see how the pesticides are dangerous or less danger or more danger, we'll see. So यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। सो ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक का कलर है रेड। like if you travel on the highways there will be a huge lorries या tanks होते हैं ना, so यहाँ पे बैक साइड will be written danger, poison, caution, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई सब्सटेंस है वो तो बहुत पॉइजन है या डेंजर है या कॉशन है, ठीक है। सो विद दैट हेल्प ऑफ दिस साइन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वी शुड बी मोर केयरफुल और वी शुड बी लाइक या वी कैन हैंडल इट, ठीक है। सो ये सिंबल जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो का सिंबल जो रेड कलर होते हैं और इसके ऊपर स्कल के डिज़ाइन होते हैं, मतलब स्कल होते हैं और इसके नीचे पॉइजन लिखा जाता है, ठीक है। और इसका ओरल लीथल डोज जो है ये तो 50 है, मतलब 1 to 50 है। और डर्मल का मतलब है विल अप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन। ओरल मतलब विल टेक इट ओरली, मतलब नॉट वी, इट इज़ टू द इंसेक्ट्स। सो डर्मल का लीटल डोज है 1 to 200। सो ये है एक्सट्रीमली टॉक्सिक। और हाईली टॉक्सिक का कलर है येलो और उसमें इंडिकेशन है सिर्फ पॉइजन, ठीक है। और इसका ओरल लीथल डोज है 51 to 500 और डर्मल लीथल डोज 50 है 201 to 2000। और सो नेक्स्ट इज मॉडरेटली टॉक्सिक। सो इसका कलर है ब्लू और इसका आइडेंटिफिकेशन है डेंजर, ठीक है। सो इट इज़ रिटन डेंजर एंड विद द ब्लू कलर। सो इसका ओरल लीथल डोज है 501 to 5000 एंड डर्मल लीथल डोज है 2001 to 20000। नेक्स्ट इज लेस टॉक्सिक, इसका कलर है ग्रीन कलर और इसका आइडेंटिफिकेशन है कॉशन, ठीक है। एंड इसका ओरल लीथल डोज है 5000 एंड द डर्मल लीथल डोज इज ग्रेटर दैन 20000, ठीक है। So if you know these signs you can easily identify that it is extremely toxic or highly toxic or moderately or less toxic, ठीक है। This red and the poison and the skull है, इसको हम एक्सट्रीमली टॉक्सिक से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और येलो एंड सिर्फ पॉइजन है, ये हो गया हाईली टॉक्सिक। एंड ब्लू और सिर्फ डेंजर है, ये हो गया मॉडरेटली टॉक्सिक। और ग्रीन और कॉशन है, ये हो गया लेस टॉक्सिक। और ये डेंजर जो है इसको हम कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, इट्स देयर, ओके। सो द नेक्स्ट इज बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो बायोपेस्टिसाइड्स means they were extracted from the natural substances. So biopesticides का मतलब है हम pesticides को natural substance से prepare करते हैं। जैसे animal से हम prepare कर सकते हैं, मतलब nematodes, और plants मतलब chrysanthemum या Azadirachta, और microorganisms मतलब Bacillus thuringiensis या Trichoderma और nuclear polyhedrosis virus। और हम living organism से भी हम बायोपेस्टिसाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है नेचुरल एनिमीज, ठीक है। सो ये बायोपेस्टिसाइड्स जो है ये सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, मीन्स दे आर वेरी यूजफुल और ये इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। मीन्स दे वोंट लीव द हार्मफुल रेसिड्यूज, ये तो बहुत इको फ्रेंडली है। और ये तो सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, नॉट द नॉन टारगेट और द बेनिफिशियल वंस। सो दे विल जस्ट किल द टारगेट ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, और लेस टॉक्सिक भी है, जैसे ये फार्मर तो लेस टॉक्सिक है एंड ऑल्सो दे आर लेस टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द बायोपेस्टिसाइड। इसमें टोटल 3 टाइप्स हैं, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हैं, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बल पेस्टिसाइड्स। मतलब नेचुरली अकरिंग पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये तो प्लांट के सेंट या प्लांट के एक्सट्रैक्ट से हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। ठीक है, सो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं बैक्टीरियम, फंगस, वायरस और द प्रोटोजोन। क्योंकि माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स का मतलब है पेस्टिसाइड्स के अंदर हम माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें मेन सब्सटेंसेस है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब प्लांट्स के सेंट या प्लांट के एक्सट्रैक्ट से लीव्स से जूसेस होते हैं, हम इसको भी एक्सट्रैक्ट करके हम पेस्टिसाइड्स को अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्शन से हम जेनेटिक मटेरियल और टॉक्सिन जो वो तो मेन सब्सटेंसेस है। लाइक इफ यू नो, like there will be some plants which contain harmful toxins, तो scientists जो they will extract those toxins and they will incorporate in the pesticides, so इससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल हैं एवोमैक्टिन्स, मिल्बीमाइसिन्स एंड पॉलिनेक्टिन्स एंड एनपीवीज। ठीक है, सो एंड द बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल्स है एजाइड्रोक्टिन, निकोटिन, रेटिनोन एंड पायरिथ्रिन्स। एंड प्लांट इंकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स PIPs की एग्जाम्पल है प्लांट प्रोड्यूसिंग BT टॉक्सिन। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो हम पेस्टिसाइड्स को सिर्फ एक ही तरीके से हम अप्लाई करेंगे, ये है नैपसैक स्प्रेयर। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है नैपसैक स्प्रेयर। तो हम इस स्प्रेयर से हम फील्ड में अप्लाई करेंगे, विल जस्ट स्प्रे द पेस्टिसाइड्स ऑल ओवर द फील्ड। ठीक है, so the next is advantages of chemical control। so इसमें advantages है cost effectiveness, और हमें पता है like in the most areas of the country people are using the pesticides only, है ना। so it is cost effective, मतलब it is affordable to the farmers। ठीक है, next is protection of the environment, next is prevention of the problems। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द केमिकल कंट्रोल है। सो इसमें मेजर डिसएडवांटेज है, ये तो नॉन टारगेट हार्ट ऑर्गेनिजम्स को भी ये किल करते हैं, बिकॉज केमिकल कंट्रोल जो है इट इज़ डिज़ाइन जस्ट टू किल द पेस्ट या इट इज़ डिज़ाइन जस्ट टू किल द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्टिसाइड्स को क्या पता कि ये अच्छे इंसेक्ट है या ये बुरे इंसेक्ट है, सो इट विल किल ऑल द काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, इट मे बी यूजफुल या इट मे बी हार्मफुल। ठीक है, सो ये मेजर डिसएडवांटेज है, ये तो प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स को भी किल करते हैं। नेक्स्ट इज रेसिड्यूज इन फूड फॉर ह्यूमन एंड फीड फॉर लाइफ स्टॉक। सो केमिकल कंट्रोल अगर हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से सॉइल में रेसिड्यूज होते हैं, सो ये तो लीच होकर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो जाता है या फूड में भी ये रिमेन हो जाते हैं। ठीक है, या ground water contamination we already discussed, and resistance to pesticide, this is most important point. If the farmers use the pesticide again and again and again on the same pest, so the pesticide जो it will gain the resistance, like in case of DDT। ठीक है, DDT firstly वो तो बहुत इफेक्टिव है, वो तो मस्कीटोज या हाउस फ्लाइज को मीन्स it kill the mosquitoes and house flies in the initial stages, लेकिन after years and years and years क्या होगा, the mosquitoes या insects जो वो तो resistant बन गया, they became resistant against this DDT, क्योंकि they are applying the DDT from years and years, means so finally these house flies they've got the resistance। so pesticides में भी ऐसे ही होगा, so if we apply the pesticides again and again and again, so the pests they will gain their resistance, so you have major disadvantage in sometimes due to the overdose also they gain their resistance। एक होगा resistance, दूसरा होगा resurgence। resistance का मतलब है they will get the ability to fight the pests, मतलब we can say immunity होगा, this is immunity। resurgence का मतलब इसका population increase होगा।
ठीक है, ये है रेसिस्टेंस. नेक्स्ट इज रिसर्जेंस. So basically scientists who know the negative impacts of the chemical control, they won't literally recommend this chemical control. क्योंकि सिर्फ इंडिया में ये तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो होते हैं या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होते हैं, दे वोंट फॉलो दिस IPM एट ऑल इन द इंडिया. अगर आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में या केन्या में देखिए, यहाँ पे तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होते हैं. लाइक दे विल इंटीग्रेट द डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे ट्रैप क्रॉप्स वो लोग प्लान करते हैं, और वो बायोपेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं. जैसे स्पेनिश में बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और केन्या में ट्रैप क्रॉप्स यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन इंडिया में तो सिर्फ फर्टिलाइजर्स पे हम डिपेंड करेंगे, या पेस्टिसाइड्स पे या इंसेक्टिसाइड्स पे. ठीक है, सो दिस इज व्हाई साइंटिस्ट दे डोंट रिकमेंड दिस केमिकल कंट्रोल. Even though if they recommend the farmers, they should adapt it, because we should teach the farmers how they should use the biopesticides, how they should be used, if they are used, and with how many doses, etc, etc. Okay, so this is the chemical control, and today's lecture we have discussed how we can control the pest with the help of the chemicals. So this is it, and thank you for watching. If you have any queries, you can ask us in our Instagram page, or you can post in the comment section, and also you can download this PPT from our Telegram channel Go for Agriculture. So thank you for watching. Stay tuned. Take care. Bye bye.